तो बच्चों यहां आप देख रहे हैं कि घड़ी के दोनों तरफ में मिरर लगा हुआ है। मान लीजिए यहां पर mn मिरर है और यहां पर आपके सामने mn मिरर है, राइट, mn मिरर है। तो यहां पर जब आप देखते हैं कि घड़ी को जब हम लेफ्ट से राइट की ओर पलटते हैं या राइट से लेफ्ट की ओर पलटते हैं तो ये एक बेस 1 पॉइंट बनता है 12 और 6 का। तो जो निडल यहां पर 1 पर होगी वो रिवर्स करके 11 पर जाती है या 11 वाली मिरर 1 पे आती है। इसी तरह 2 वाली मिरर 10 पर जाती है, 10 वाली 2 पर आती है। इसी तरह 3 वाली मिरर 9 पे जाती है या 9 वाली 3 पर आती है। इसी तरह 4 वाली मिरर 8 पर जाती है, 8 वाली 4 पर जाती है। इसी तरह 5 वाली 7 पे जाती है, 7 वाली 5 पे जाती है। 12 और 6 पर जो मिरर होती हैं उनमें कहीं पर कोई बदलाव नहीं होगा। अब जैसे अगर मैं पूछूं कि 3 बज रहा है, राइट, तो अगर मैं मिरर mn रेखा पर है तो यहां पर ये इसका मतलब मिरर इमेज क्या बनेगी, राइट। तो बच्चों यहां पर आप देखेंगे, यहां पर आपको क्या लेना होगा, सिंपल कुछ भी नहीं करना है आपको। यहां पर आपको क्या करना है, 24 आवर में से इस 3 को माइनस आप कर देंगे तो कितना आएगा, 21। जैसे आप ट्रेन में अक्सर आप जाते हैं तो वहां पर जो समय दिया जाता है ट्रेन का वो कुछ ऐसा ही दिया जाता है, 24 बजे, 20 बजे, 18 बजे, इस तरह से है। तो 21 का मतलब होता है यहां 9 बजे। तो इसका मतलब ये हुआ इस क्वेश्चन का आंसर 9 o'clock होगा। अगर इस घड़ी को हम mn रेखा पर माने कि एक मिरर लगा हुआ है तो इस फिगर को हम लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट में अगर कन्वर्ट करते हैं तो आपके सामने यहां पर एक पॉइंट क्लियर हो चुका होगा, क्या कि ये जो 3 बज रहे हैं ये आपको मिरर में देखने पर 9 o'clock का समय शो हो रहा होगा। अब दूसरी अगर हम बात करें कि यहां पर इसको हटा देता हूं मैं एक बार, इसे आप नोट डाउन कर लेना। मिरर जब लेफ्ट और राइट में लगा होता है तो आपको 24 आवर में से समय को यानी कि टाइम को माइनस करना होता है। और अगर मिरर बच्चों यहां पर टॉप और बॉटम पे होता है तो हम उसे वाटर इमेज कहते हैं। हालांकि इमेज, वाटर इमेज जो होती है वो एक कल्पना टाइप से होता है, ठीक है, कोई वाटर इमेज होती नहीं है। बट जब मिरर मानो कि या तो यहां बॉटम पे लगा हो या यहां टॉप पर लगा हो, यानी कि टॉप पर भी मैं mn डाल देता हूं, क्लियर है। तो यहां पर जब कोई भी निडल आप देखते हैं तो जो ऊपर से नीचे अगर घड़ी पर जा रही है तो 12 पर अगर कोई निडल्स है तो वो आपको 6 o'clock पर नजर आएगी। 8 पर जो निडल है वो आपको 5 पर नजर आएगी। 11 पर जो निडल है वो 7 पे नजर आएगी और 10 पर जो निडल है वो 8 पर नजर आएगी। बट 3 और 9 पर जो निडल है वो वहीं पर रहेंगी जहां पर वो हैं। तो यहां पर जैसे 3 बज रहा है तो यहां पर आपको 24 यानी कि 24 आवर में से घटाने का कोई जरूरत नहीं है। यहां पर आप 18 यानी कि 18 रेशियो 30 में से 18.5 में से घटाने की जरूरत पड़ेगी। तो यहां जब आप 3 को हटाओगे तो यहां 15.5 आ जाएगा आंसर, और 15.5 का मतलब होता है 3:30 बजे का टाइम आपको ऐसा लग रहा होगा, क्लियर है। तो जब मिरर लेफ्ट और राइट में होता है तो हम 24 आवर में से माइनस करते हैं घड़ी में दिए गए टाइम को, और जब मिरर टॉप एंड बॉटम पर होता है तो हम यहां पर 18.5 घंटे में से माइनस करते हैं, जैसा कि आपके सामने यहां लिखा भी हुआ है। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं वो भी आपको दिखा देते हैं ताकि आपको किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए कि इसका किस तरीके से क्वेश्चंस किए गए हैं। क्लियर है ना बच्चों। तो चलिए अगले पॉइंट पर हम बढ़ जाते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे क्या, अब मैं जो क्वेश्चन देने जा रहा हूं वो आप देखेंगे। कह रहा है द क्वेश्चंस गिवन बिलो are the question
given below are based on vertical mirror and a clock. The clock has dots on its dial and not numbers. Written on it. अब कह रहा है इफ, क्वेश्चन क्या है देखिए, इफ द रियल टाइम इज 12:30 then what is the time shown by रिफ्लेक्शन? ऑप्शंस हैं 12:30, 11:30, 6:30, 1:30। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए ये आपको बताना है। क्वेश्चन वाकई में बहुत इजी है, कोई इतना हार्ड क्वेश्चन है नहीं कि आप कर ना सकें दोस्तों। तो यहां पर आपका आंसर क्या होगा, जब मिरर को वर्टिकल इमेज यानी कि वर्टिकल मिरर रखा हुआ हो तो यदि घड़ी में 12:30 बज रहे हो तो रिफ्लेक्शन में समय क्या दिखाई देगा, यह आपको बताना है। तो जैसा कि आप जानते हैं मिरर जो था वर्टिकल में था, जो कि मैंने आपको बताया, तो इसमें 24 आवर में से आप माइनस कर देंगे तो आपका आंसर यहां पर सीधा सीधा आ जाएगा। क्लियर है ना? सीधा सीधा कैसे आएगा भाई? अगर आप 24 में से अगर आप 12:30 को घटाते हो तो यहां 30 आएगा, क्योंकि 1 घंटे की पावर जा रही है। कहीं आप 90 100 डिग्री कर दो उसे, है ना, वो चीज नहीं करना भाई। तो यहां पर 23 में से 12 गया तो 11, तो यानी कि जो हमारा आंसर होना चाहिए 11:30 का टाइम होना चाहिए, जो कि ऑप्शन बी में आपको गिवन है। क्लियर है बच्चों यहां पे? तो यहां पे क्लियर है ना कि क्वेश्चन को किस तरह से किया गया है। तो चलिए फिर मैं एक समय आपको और दे देता हूं और देखते हैं आप उसका आंसर क्या निकालते हैं। क्वेश्चन है, अगर यहां 1:40 का टाइम हो, 140 का टाइम एक रियल टाइम हो, तो इसका रिफ्लेक्शन या वर्टिकल मिरर हो तो 11:40 होगा, या 5:45 होगा, या 10:20 होगा, या 11:20 होगा। तो सेम हियर है यहां पर, क्या आपको 24 में से क्या करना है, 140 को माइनस कर देंगे तो ये 20 बचा, 3 का मतलब 2, और ये क्या बचा 2, तो 20 का मतलब कितना हो जाएगा बच्चों, 10:20, यानी कि ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं
क्लियर है? तो बच्चों यहां पर आपने देखा कि हमने यहां पर आपको क्लॉक के लिए 2 वीडियो बनाई थी। एक वीडियो मैंने कल बनाई थी और एक वीडियो फिर मैंने आज बनाई है। तो आई होप आपके क्लॉक के सभी क्वेश्चंस की जो क्वेरी है वो यहां पर क्लियर हो चुकी होगी। अब बात जब आती है कि भाई यहां पर सिंपल सा क्या हो रहा है कि प्रैक्टिस की बात आती है। तो प्रैक्टिस आपको कैसे करना है जान रहे हैं कि प्रैक्टिस अगर आप ध्यान से देखें कि भाई प्रैक्टिस की अगर हम बात करें तो प्रैक्टिस आप गूगल से क्वेश्चन क्लॉक के निकाल सकते हैं। और दूसरा पॉइंट यह है कि गूगल से क्वेश्चन निकाल के वहां पर सॉल्व कर सकते हैं या प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को भी आप सॉल्व कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो यहां पर बच्चों सबसे बड़ी बात होती है प्रैक्टिस की। जो ज्यादातर स्टूडेंट प्रैक्टिस पर फोकस नहीं करते, वो सिर्फ ये सोचते हैं कि किसी भी तरह हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाए। हेलो मैम, एक मिनट। तो बच्चों मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।